Dear students, welcome to this lecture of class +1 from the unit Structure of Atom। जैसा कि पता ही है कि रदरफोर्ड का मॉडल लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करने पाया था। तो लाइन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए लाइट की नेचर को समझना ज़रूरी हो जाता है और लाइट की नेचर को समझने के लिए सबसे पहले कोशिश की थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। और कब की थी? 1864 के अंदर की थी। उसने लाइट के बारे में एक थ्योरी दी थी जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं और सबसे पहला पॉइंट है कि एनर्जी इज़ एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कि कोई भी लाइट का सोर्स है, जैसे बल्ब है, कैंडल है, तो उससे एनर्जी एमिट होती है और वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली से एमिट होती है। ऐसा नहीं है कि बल्ब ने एक बार रेडिएशन छोड़ दी, फिर रुक गया, फिर रेडिएशन छोड़ दी, फिर रुक गया। नहीं, रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली से एमिट होती रहती है। सेकेंड पॉइंट है इस थ्योरी का कि रेडिएशन के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जुड़े हुए होते हैं और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। कि इस तरह से एक वेव चल रही है, रेडिएशन चल रही है, तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जुड़ा हुआ है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मतलब ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और यहीं से इस थ्योरी का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पड़ा है। अगर इसमें देखें तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो वर्ड आए हैं। इलेक्ट्रो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैग्नेटिक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेडिएशन के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इस थ्योरी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोला गया है। नेक्स्ट इस थ्योरी का मेन पॉइंट है कि रेडिएशंस में वेव करैक्टर होता है। रेडिएशंस वेव की तरह चलती हैं और किस स्पीड से चलती हैं? विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी से चलती हैं। लाइट की वेलोसिटी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेंगी। और लास्ट इस थ्योरी का पॉइंट है कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। रेडिएशंस को चलने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। देखो, सन से रेडिएशन अर्थ के ऊपर आ रही हैं, तो सन और अर्थ के बीच में ऐसी जगह भी है कि जहाँ पर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है और अर्थ का एटमॉस्फेयर भी है। तो जो रेडिएशंस हैं वो बगैर किसी मीडियम के भी चल सकती हैं और मीडियम के अंदर भी चल सकती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा ऑब्जर्व किए गए। अब हम वेव से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं। वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। एक वेव को समझने के लिए इन पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। और सबसे पहली टर्म है यहाँ पर वेव से रिलेटेड वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? एक डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ पर? बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट, कॉन्सिक्यूटिव का क्या मतलब है? कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है नियरेस्ट, जो बिल्कुल पास पास में है, उन क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस। देखो, इस तरह से एक वेव चल रही है तो इस लाइन से ऊपर की तरफ जब चलेगी तो ये क्रस्ट बनेगी और इससे नीचे की तरफ जाएगी तो ये ट्रफ बनेगी। तो इस तरह से ये दो क्रस्ट बन गई। ये नियरेस्ट क्रस्ट है, इनसे नज़दीक कोई नहीं है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ की मेज़रमेंट एंगस्ट्रॉन के अंदर करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं, नैनोमीटर में करते हैं, पिकोमीटर में करते हैं।
और यहाँ से इन यूनिट्स को याद कर लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर इन वैल्यूज़ का यूज होगा। जो 1 एंगस्ट्रॉन है ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। जो 1 नैनोमीटर होता है ये 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है और जो 1 पिकोमीटर होता है ये 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। वेव से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी। देखो एक पॉइंट है और उस पॉइंट में से 1 सेकंड के अंदर जितनी भी वेव पास होंगी उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, और इसकी रिप्रेजेंटेशन न्यू के द्वारा करते हैं। वी से थोड़ा सा अलग सा वर्ड है ये और इसे हम न्यू बोलते हैं। न्यू के द्वारा फ्रीक्वेंसी की रिप्रेजेंटेशन की जाती है। इसकी मेजरमेंट हर्ट्ज के अंदर करते हैं, साइकिल पर सेकंड के अंदर फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है और पर सेकंड के अंदर भी फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। वेव से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म हम ले रहे हैं और नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। इस तरह से ये एक वेव चल रही है और लीनियर मतलब सीधी चल रही है, तो 1 सेकेंड के अंदर जितना भी ये वेव चलेगी उसे हम इसकी वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन स्मॉल c के द्वारा की जाती है और इसकी मेजरमेंट सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर या मीटर पर सेकंड के अंदर करती है। नेक्स्ट टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब एक वेव चलती है तो क्रस्ट और ट्रफ बनती है, तो जितनी भी एक क्रस्ट की हाइट होती है या एक ट्रफ की डेप्थ होती है उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं और हम कह सकते हैं कि इट इज़ द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। एम्पलीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन स्मॉल a के द्वारा करते हैं और इसकी यूनिट वही होती हैं जो लेंथ की यूनिट होती हैं, मतलब सेंटीमीटर, मीटर, ये सभी लेंथ की यूनिट हैं और यही यूनिट एम्पलीट्यूड को मेज़र करने के लिए यूज की जाती हैं। वेव से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म अब हम ले रहे हैं और ये क्या है? वेव नंबर है। तो वेव नंबर क्या होता है? हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर लेंथ ले ली, तो उस 1 सेंटीमीटर लेंथ में से जितनी भी वेव पास होंगी, मतलब नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितनी वेव प्रेजेंट है वो उसका वेव नंबर है और इसकी रिप्रेजेंटेशन न्यू बार के द्वारा करते हैं। इस तरह से ये वर्ड न्यू है और इसके ऊपर हमने इस तरह से एक डैश लगा दी, इसको बार बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? पर सेंटीमीटर होती है और जो वेव नंबर है ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि जो न्यू बार है ये किसके बराबर है? 1/λ के बराबर है और इस फॉर्मूले का यूज न्यूमेरिकल के अंदर होगा। अब हम रिलेशनशिप डिस्कस करने जा रहे हैं बिटवीन द वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। c इक्वल है न्यू इंटू लैम्डा के। इसके द्वारा हम वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम वेवलेंथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज़। देखो जैसे जैसे हम स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम गिवन लिखते जाएंगे। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है और इतने किलो हर्ट्ज़ है। इसको क्या करना है? पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है।
तो किलो को यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। और विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू, कौन सा पार्ट इसके साथ बिलोंग करता है। तो हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ किसके बराबर है, c/ν के बराबर है। तो c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और ये वैल्यू न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई नहीं होगी, ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर सेकंड से पर सेकंड को कैंसिल कर देंगे, 10⁻³ को उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो 8 में से ये माइनस हो जाएगा, 10⁵ रह जाएगा। 3 से हम 1368 को कैंसिल कर देंगे और 10⁵ को हम 456 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 219.3 मीटर। थैंक यू।